हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 और 24 में आने वाले प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। यह वीडियो भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है क्योंकि इसमें शुद्ध गतिकी के बारे में चर्चा करेंगे। जो 10 ऐसे प्रश्न उत्तर हैं जो इस वीडियो से आपको 5 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इतना करना है, इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान का है शुद्ध गतिकी। दूरी समय के लेखा चित्र को ज्ञात होता है। कैसे ज्ञात करते हैं? चाल द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समय के लेखा चित्र में ज्ञात होता है, चाल ज्ञात होता है, ये बात आपको याद करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से अदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है? वेग है, विस्थापन है, कोण है, आवेग। तो इसमें कोण पर चर्चा है, यानी कोण का ये जो है अदिश राशि होता है। अगला है, निम्नलिखित में से सदिश राशि है, क्या है? विस्थापन, संवेग, ताप, प्रवणता, ये उपयुक्त में सभी, यानी तीनों ये जो है निम्नलिखित में से ये तीनों जो है विस्थापन, संवेग और ताप प्रवणता जो है सदिश राशि से क्या है? तात्पर्य है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि सदिश नहीं, इसमें भी देख लीजिए। ऑप्शन है रैखिक आवेश, विद्युत क्षेत्र, गतिज ऊर्जा, त्वरण। इसमें से ऑप्शन सही है किसका? गतिज ऊर्जा का। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 5वां क्वेश्चन है, यदि किसी वेक्टर का एक घटक शून्य नहीं है तो यह वेक्टर शून्य नहीं हो सकता है। वेक्टर शून्य हो सकता है, ज्ञात नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सही है, यह वेक्टर शून्य नहीं हो सकता है किसी वेक्टर को अगर एक घटक शून्य नहीं है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से असत्य कथन पर छाटिए। असत्य कथन को निकालना है आपको। इसमें से जब दो वेग विपरीत दिशा में होता है तो उनका योग शून्य होता है। पहला ऑप्शन है विभिन्न परिमाण वाली दो सेक्टर राशि को इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि उनका परिणामी शून्य हो। बी ऑप्शन है तीन विवेक्टर राशियों को कभी भी इस प्रकार नहीं जोड़ा जा सकता है कि उनका परिणामी शून्य हो। तो ए बी सी कौन सही है? इसमें से बी ऑप्शन इसमें से है, डी ऑप्शन जो है बी सी दोनों सही, यानी बी और सी दोनों ऑप्शन आपका इसमें सही है, दोनों को शून्य ला सकते हैं। ठीक है, अगला है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे। 7वां पर ध्यान दीजिएगा। दो वेक्टरों का योग तथा अंतर एक दूसरे के लंबवत है तो वेक्टरों के परिमाण एक दूसरे के बराबर है। वेक्टरों के परिमाण विभिन्न होते हैं, ज्ञात नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से ये ऑप्शन सही, वेक्टरों के परिमाण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। अगला है, वर्षा की बूंदें गिरती है कैसे? एक समान चाल से, एक समान वेग से, एक समान त्वरण से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन है एक समान त्वरण से वर्षा का वेग जो होता है, वर्षा की बूंदें जो होती है, वर्षा का बूंद जो होता है गिरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। ध्यान दें स्टूडेंट, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होता है तो उनका योग अधिकतम होता है, उनका योग शून्य होता है, कभी अधिकतम और कभी न्यूनतम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका है उनका योग अधिकतम होता है जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो। ये आप जानते हैं, जो साइंस पढ़ते हैं उनको ये बात हमेशा ज्ञात होनी चाहिए। अगला है, प्रारंभिक वेग भी ओ तथा एक समान त्वरण अल्फा वाले पिंड द्वारा टी समय से चली गई दूरी यक्स का मान यक्स बराबर भी और टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। यह परिणाम निम्नलिखित में से आता है, किस में आता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, क्योंकि इनमें से कोई नियम इनमें से ये नहीं आता, क्योंकि भी दिया है, भी और टी 1 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसी में नहीं आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे हम। ठीक है, 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह 100% इनमें से जरूर आएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ इसको लर्न करना है, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही लर्न करना है। इसके जो भौतिक विज्ञान है, जो गति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तब तक इसको याद करिए। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।